आज भी ये जो मिनेसोटा वाला कांड हुआ है, उसमें कुछ लोग ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये तो हो जाता है, देखिए पुलिस की भी क्या गलती थी, ऐसे केसेस में रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे बड़ी हैरत होती है ऐसे लोगों से जो हमेशा जालिम के साथ जाकर के खड़े होते हैं, जस्टिफाई करते हैं, कभी भी मजलूम के साथ नहीं दिखेंगे या उनके हक में बात करते हुए नहीं दिखेंगे। ये कैसी कुरूप मानसिकता दिखाता है, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। हमेशा ऐसा, मतलब कोई एक ऐसा हो लम्हा, कोई एक ऐसा मौका हो जब बोला हो या सहानुभूति दिखाई हो उन लोगों के प्रति जो लोग सही में प्रताड़ित हैं या फिर ऐसे फैसलों की जद में आ गए हैं, लेकिन कभी नहीं। और एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न है, कुछ हैंडल्स देखिएगा सोशल मीडिया पर या ऐसे कुछ दाएं बाजू के लोग सारे के सारे हैं ये, और आपको लगेगा कि कोई भी इंसानियत के हक में बात कर ही नहीं सकते हैं। ये बड़ी अजीब बात और बहुत दुखद है। आई थिंक इट इज ट्रैजिक कि इंसानी जान जहां पर जा रही है उसको जस्टिफाई कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। हमने गजा के मामले में देखा, दूसरे भी कॉन्फ्लिक्ट्स में हम देखते हैं, और जब ट्रंप साहब कुछ करते हैं तब लोग तो उल्लास में झूम उठते हैं। कोई कोई लोग बोले भी हैं कि हमारा तो कद बड़ा हो गया है, यानी किसी पे हमला करने से ही आपकी मैस्कुलिनिटी, जो सेंस है आपका, वो आपको खुद एहसास होता है कि आप मर्द हैं, और क्योंकि किसी और ने जाकर के हमला कर दिया इसीलिए हमारी मर्दांगी साबित हो गई है। या लोगों को गरिया के, उनका तिरस्कार करके फिर लोग मर्द बनते हैं। एक बहुत नीश मूवी है, बहुत ही घटिया मूवी है वैसे देखा जाए तो, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें शक्ति कपूर का जो किरदार है, जो कि विलन है वो, और मैं उसका नाम तक नहीं ले सकता क्योंकि एक अश्लील गाली है, इस तरह से 98 की मूवी है मिठुन चक्रवर्ती साहब की। उसमें शक्ति कपूर के किरदार का एक डायलॉग है, वो बोलता है, इस तरह से मरे हुए को मार मार के ही मैं मर्द बनूंगा। यही मानसिकता है जो मैं देखता हूं। किसी की मौत पे, जो कि एक दुखद एक वाकया है, उस पे इस तरह से खुशी मनाते हैं। तो ऐसे मर्दों की मर्दांगी किसी और के प्रताड़ित होने में निकलती है। तो मैं देखता हूं, वैसे औरतें भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्द हजरात ही है बस, लेकिन औरतें भी हैं बहुत सारी जो इस तरह की बातें करती हैं, इंसानियत से कोसों दूर हैं, कोई लेना देना नहीं। बहरहाल ये हुआ है, प्रोटेस्ट हो गए हैं पूरे। जब लोग इस तरह से आप गोली चला देंगे ना, मार देंगे, क्योंकि आपने एम्पावर किया हुआ है। एम्पावर करेंगे लोगों को, इस तरह का रेटरिक देंगे, तो लॉ एनफोर्समेंट वाले तो यही काम करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बात करता हूं, और जो जानने वाले लोग हैं, यहां पर भी हमारे शो पे भी ऐसे लोग आकर के बोले हैं, लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को इतना पावर नहीं देना चाहिए कि वो खुद को आपका रहनुमा समझने लगे, वो खुद को इतना एम्पावर्ड फील करे कि आपकी जिंदगी या मौत उसके हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है। ये पावर देना ही नहीं चाहिए। और एक तरह का जो उन्माद फैलाया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में, इमिग्रेंट्स के नाम पर, मागा के नाम पर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, किसी पे हमले कर देंगे, किसी को गरिया देंगे, लठिया देंगे, तो ही फिर आप महान देश बनेंगे। अपने ही लोगों के खिलाफ जो है मुहिम छेड़ दीजिए। जो आपको लगता है कि ये, अब ऐसे कितने केसेस आए हैं जो अमेरिकन सिटीजन्स को प्रताड़ित किया गया है, वो बाहर के लोग भी नहीं थे, फर्स्ट या सेकंड जनरेशन अमेरिकन हैं। आप में से भी कई लोग, और इंद्रजीत जी हमारे सुनने वाले हैं, अमेरिका से जुड़ते हैं, आपने भी ये खौफ जाहिर किया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें होती हैं, और मैं बहुत अच्छा लगता है इंद्रजीत जी जब बात करते हैं, बहुत सेंसिबल आप बातें करते हैं, कि
जो राहत इंदौरी साहब ने क्या खूब कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इसकी जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ये सब पर आएगी बात, बस लग नहीं रहा है अभी क्योंकि आप पे बीती रही है, लेकिन बीतेगी, बीत सकती है। इसीलिए कभी भी ऐसी ताकतों को हवा नहीं देनी चाहिए, या अगर कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है तो फिर आप उसको सेलिब्रेट करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता। मैं जानता हूं गजा में जो कत्लो गारत हुआ, जो हमारे सामने हुआ, सोशल मीडिया पे लाइव चल रहा था, बल्कि बमबारी हो रही थी, कितने लोगों ने खुशियां भी मनाई। मारे जा रहे हैं लोग, कैसी मानसिकता वाले लोग होंगे, नहीं सोचिएगा जरा एक बार। तो इन सब मुद्दों पे आज बात होगी। द आइस क्रैकडाउन इन मिनेसोटा व्हिच हैज गॉन ऑराय एंड दैट हैज रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ वन वुमन, एंड वहां पर वायलेंस हो गया है, लोग अब सड़कों पे आ गए हैं। मिनेसोटा के गवर्नर ने कहा है कि आई हियर यू, आई फील योर एंगर, और आइस के लोगों को बोला है कि निकलो मेरे स्टेट से, क्योंकि ये एंटी इमिग्रेंट रेटरिक जो है ये हमारे इस कनाडा में भी हो रहा है, वहां तक ना पहुंचे बात, इसीलिए इस अभी सचेत हो जाना चाहिए। पूरे अमेरिकन मीडिया में ये अब छाया हुआ है, इट्स बीइंग स्प्लैश्ड ऑल अक्रॉस। अमेरिकन चैनल्स पे अभी बात हो रही है, न्यूज चैनल्स में। 37 साल की रेनी निकोल गुड, मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून में पूरा ट्रिब्यूट छपा है डिटेल में, और देखिए स्नो में पूरे खून से लथपथ एक लड़की, मतलब आप सोचिए, औरत एक 37 साल की है, लेकिन वेडनेसडे मॉर्निंग, आज सुबह ये वाकया हुआ है। वो अपने पार्टनर के साथ रह रही थी, और उनकी मां डोना गैंगर ने प्रेस को बताया है कि बहुत शांत स्वभाव की थी, और जो सूरत हाल बने, जिस वजह से उनकी जान गई, उनकी मां ने कहा दैट्स सो स्टूपिड, शी वाज प्रोबेबली टेरिफाइड, वो डर गई थी, शी इज नॉट पार्ट ऑफ एनीथिंग लाइक दैट एट ऑल। Rennie was one of the kindest people I have ever known. She was extremely compassionate. She has taken care of people all her life. She was loving, forgiving, and affectionate. She was an amazing human being. ये बहुत बदकिस्मती की बात है। इनकी रेनी जो है, जो मारी गई, उनकी पहले एक शादी थी। 2023 में 36 साल की उम्र में उनके पहले पति गुजर गए। तो उनका एक बच्चा भी था जो अब 4 या 5 साल का हो गया है। यानी उनके भूतपूर्व ससुर ने भी हैरत जाहिर की है कि इतनी भली वो लड़की, बच्ची, उसको मार दिया इस तरह से। तो पूरे कम्युनिटी में रोष है, बहुत आक्रोश है लोगों में। डोनाल्ड ट्रंप साहब की कीर्तियों में इसको भी जोड़ दीजिएगा कि वन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इज द किलिंग ऑफ दिस वुमन। आप पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाएंगे, और मैं ये इंडिया से आता हूं, इसीलिए मुझे मालूम है भारत में भी जिस तरह से पूरा माहौल 2014 के बाद बनाया गया मुसलमानों के खिलाफ, उसका नतीजा ये हुआ है कि आए दिन लिंचिंग्स होते रहते हैं। किसी ने गौ हत्या कर दी है। ये गौ रक्षक जो है, गौ राक्षस बोलना चाहिए इन लोगों को, ये गौ राक्षस जो है दिन दहाड़े लोगों को मार देते हैं, बरी भी हो जाते हैं, फूल मालाओं से उनका स्वागत होता है। तो ये एनवायरनमेंट, ये सोसाइटी में ऐसी तब्दीलियां आती हैं जब इस तरह की बातें फिजाओं में फैलाया जाता है, और यही हाल अब अमेरिका में हो रहा है। जो नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं, जो सदर साहब,
उनको तो सहरा बांधना चाहिए उनके सर पे, और उसमें ये एक तमगे की तरह चढ़ा देना चाहिए कि इस औरत की जान गई आपकी वजह से, ये आपका अचीवमेंट है, लीजिए नोबेल प्राइज। और भी ऐसे कितने लोग गए हैं। तो ये अमेरिका में, हमसाया मुल्क अमेरिका में हो रहा है। और आपको मैं याद दिला दूं, पिछले साल पूरा साल ऐसे आपने देखा, गैविन न्यूसम कैलिफोर्निया के गवर्नर, वहां पे नेशनल गार्ड डिप्लॉयमेंट को लेकर के कोर्ट में पहुंच गई बात कि आइस एजेंट्स के साथ नेशनल गार्ड होंगे क्योंकि लोकल पुलिस शायद मदद ना करें। इतने दिलेर और इतने महान लोग हैं कि अमेरिका में लोगों को निकालेंगे अमेरिका से। नतीजा क्या हुआ? अमेरिकी लोग ही मारे जा रहे हैं। तो ये आज का वाकया है। पोर्टलैंड एवेन्यू में, मिनियापोलिस के सेंट्रल नेबरहुड में हुआ ये कांड। डीएचएस ने अपना सबसे बड़ा इमिग्रेशन एनफोर्समेंट ऑपरेशन शुरू किया था कल से। 2000 एजेंट्स अपने भेजे मिनियापोलिस और सेंट पॉल मेट्रो के इलाके में। इसमें बहुत लोगों के खिलाफ उन लोगों ने कार्रवाइयां की हैं। तो सेंट पॉल सिटी काउंसिल की मेंबर मॉली कोलमैन, प्रेस में उनका स्टेटमेंट दर्ज है, उन्होंने कहा था कल कि इट इज अनलाइक एनी अदर डे वी हैव एक्सपीरियंस। ऐसा दिन हमने कभी देखा ही नहीं था, जैसे कि जंग छिड़ी हो, किसी ने इन्वेड कर दिया है हम पर। चश्मदीद गवाहों ने कहा है कि 4 आइस एजेंट्स 2 गाड़ियों में थे, एक निसान का टाइटन गाड़ी, एक शेवरोले सबर्बन गाड़ी, एक लाल रंग के होंडा पायलट गाड़ी को घेर दिए। अब ये रेनी ये अपनी गाड़ी मोड़ना चाह रही थी, घुमाना चाह रही थी, तभी एक आइस एजेंट ने गाड़ी पे गोली चला दी। उसके बाद गाड़ी आगे चल के, एक पार्क थी गाड़ी साइड में, होंडा एकॉर्ड, उस पर जाकर के टक्कर मारी। तो तब तक वो जा चुकी थी। तो वीडियोस जो जाहिर आए हैं तो उसमें दिखाया गया है कि इन्होंने, आइस एजेंट्स ने दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, उनको घेर लिया था। तो ये गाड़ी पलट के आगे जाने की कोशिश कर रही थी, तभी जो सामने खड़ा हुआ था गाड़ी के, उसने पिस्तौल निकाल करके 3 गोलियां चलाई और गाड़ी आगे जाकर के क्रैश हो गई। एक चश्मदीद ने कहा है कि आइस एजेंट्स मिक्स्ड ऑर्डर्स दे रहे थे। एक एजेंट ने बोला था, और ये आज वीडियो इसका जारी हुआ है, आज इनफैक्ट ग्लोबल न्यूज़ पे उस आई विटनेस का वीडियो भी शेयर किया गया है। उसने बोला है कि जो ये लोग बोल रहे हैं ये सब गलत है। 2 लोग चिल्ला रहे थे उस पे, एक बोल रहा था कि गाड़ी घुमाओ और दूसरा बोल रहा था गाड़ी से निकलो। तो उसने गाड़ी घुमा ली तो फिर गोली चला दी। तो रेनी निकोल गुड मारी गई। मिनियापोलिस के पुलिस चीफ ब्रायन ओहारा ने बताया है कि कोई एविडेंस नहीं है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो रही थी, दैट शी वाज द टारगेट ऑफ एनी लॉ एनफोर्समेंट एवर। कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं था इनके खिलाफ। ऐसे ही उनको जबरन पकड़ लिया गया। और सेनेटर है मिनेसोटा की टीना स्मिथ, उन्होंने कहा है कि शी वाज एन अमेरिकन सिटीजन। ये खेल हो रहा है अमेरिका में। अब पुलिस वालों का जो वर्जन है, जो डीएचएस, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का जो वर्जन है, वो ये है कि वो तो उनको खौफ हुआ, अपनी जान पे बात बनाई, इसीलिए गोली चला दी। तो आई विटनेसेस से बोलने के गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो गार्डियन में छपा है ये डिटेल में, आप उठा के देख सकते हैं वो मजमून। गार्डियन ने बोला है कि आई विटनेस अकाउंट्स हैव सेड, एंड ऑल्सो जो इन लोगों ने बोला कि हम भी इंजर्ड हुए, देयर वर नो विजिबल साइंस इन द वीडियोज ऑफ इंजरीज टू आइस मेंबर्स, एनी ऑफ देम।
मिनेसोटा गवर्नर टिम वॉल्स ने कहा है कि ये ही तो नतीजा है, दीज आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गवर्नेंस डिजाइन टू जनरेट फियर, हेडलाइंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। वी डू नॉट नीड एनी फर्दर हेल्प फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। और मदद करना बंद कर दीजिए, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। लोगों की जाने जा रही है, अमेरिकन सिटीजन्स मारे जा रहे हैं। ये जो भय का माहौल आपने पैदा कर दिया है, इसका नतीजा यही होगा। इसीलिए मैं कह रहा था, मैं पहले अपनी बात आपको मैं समझा हूं, मैं वो बता रहा था। अब देखिए, ये एग्जैक्ट अल्फाज हैं जो ये लोग भी समझ रहे हैं। क्योंकि या तो आप मासूम बन के रह सकते हैं कि कुछ हमें पता ही नहीं है, जो भी ट्रम्प करेंगे हम तालियां बजाएंगे, किसी पे गोली मारी तो तालियां बजाएंगे, किसी पे हमला कर दिया तो हम और तालियां बजाएंगे, बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने बनेंगे हम लोग। लेकिन लोग जो वहां रह रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। यू आर क्रिएटिंग ए सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अननेसेसरली। आपका गवर्नेंस लोगों में खौफ पैदा कर रहा है। लोग मुतमईन नहीं हैं। सरकार के होने का मतलब क्या है? आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए ना, कि हम महफूज हैं, क्योंकि सरकार जो है एकदम टाइट है। लेकिन वही सरकार जो है आप में खौफ का माहौल क्रिएट कर रही है। आप उसी सरकार से डरे हुए हैं। इसका नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? लोग पुलिस में जाने से डरेंगे। तो पता नहीं, पुलिस को बताएंगे तो क्या होगा, जैसे इंडिया में होता है, हमारे फिल्मों में भी दिखाया जाता है। पुलिस के पास जाएंगे तो उल्टा हमें ही धर लेगी पुलिस। आए दिन भारत में कांड होते रहते हैं, और आपको पता चला कि माइनॉरिटीज है विक्टिम्स, तो उन्हीं के खिलाफ केस हो जाता है, एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो रहे हैं। यही हाल इधर भी होगा अमेरिका में। मिनियापोलिस के मेयर हैं जैकब फ्राई। जैकब फ्राई ने बोला है, हैविंग सीन द वीडियो माई सेल्फ, I want to tell everybody directly that this is bullshit. बोले हैं, To ICE, get the F out of Minneapolis. ये मेयर बोल रहे हैं वहां से। जेकब फ्राई अब मेरे सामने बोल रहे हैं ये बात। मेरे सामने वीडियो है, ब्लूमबर्ग चल रहा है, उस पर बोल रहे हैं। काफी आक्रोश में हैं, होंगे ही। ये और भी होगा, इसको अगर रोका नहीं गया। ऐसे वारदात, ऐसे वाकयात होते रहेंगे। हर बार अमेरिकन सिटीजन नहीं टारगेट होगा, कुछ गैर मुल्की भी टारगेट होंगे। लेकिन ये एक हम इंतहा पे पहुंच गए हैं, अब ऐसा लग रहा है। जो सिलसिला शुरू हुआ था लोगों को बेड़ियों में जकड़ के, जहाज़ों में डाल के उनके देशों में भेजना। भारत में तो कितने जहाज़ जाकर के अमृतसर एयरपोर्ट में उतरे, लोगों को बेड़ियों में जकड़ के भेजा गया। तब मुझे याद है लोग कितना सेलिब्रेट कर रहे थे कि ऐसा ही होगा, ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि ये पहला वाकया नहीं है। आइस एजेंट्स ने 2025 से, जब ये इन लोगों ने अपने ऑपरेशन शुरू किए हैं, तब से लेकर के आज तक ये तीसरी बार है जब कोई मारा गया है। इससे पहले सिल्वेरियो विलेगास गोंजालेस 20 साल से शिकागो में रह रहे थे, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं था। 12 सितंबर सन 2025 को 48 साल के सिल्वेरियो विलेगास गोंजालेस को मार दिया था आइस के एक एजेंट ने। शिकागो में एक ट्रैफिक स्टॉप पे रुका नहीं था तो गोली मार दी थी आइस के एजेंट ने, वो मारा गया। और उस टाइम पे भी बोला गया था जान बचाने के चक्कर में, लेकिन सारे चश्मदीद बोल रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ तो नहीं था। तो ये हुआ था। अब उसके पहले जो एक और केस हुआ था वो था कैमारेलो में, कैलिफोर्निया के आइस रेड में 2025 में ही एक रेड किया गया था 10 जुलाई को, और उसमें एक शख्स मारा गया था। सुनील जी आए हैं, जरा बात सुन लेते हैं। सुनील जी, सत श्री अकाल, नमस्कार। नमस्कार मनीष जी। मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि जो अमेरिका है वो बुली स्टेट है। देखो, जो बुली है वो बुली है। और ट्रम्प है आज प्रेसिडेंट है, लेकिन पिछले अगर आप
60 साल देख लें तो सबसे मैं समझता हूँ जो वर्स्ट प्रेसिडेंट है वो मिस्टर ट्रम्प है। कभी कभी मिस्टर बुश जूनियर भी थे, लेकिन ये मिस्टर जूनियर को भी पास कर गया। देखिए बात ये नहीं कि आइस वाला जो इंसिडेंट वेनेजुएला में हुआ है, दैट इज एन आई ओपनर एंड पीपल आर जस्ट कीपिंग देयर आईज क्लोज्ड। ये यही तो हिटलर कर रहा था किसी समय। और डेमोक्रेसी के नाम पर मैं समझता हूँ, आई मे बी रॉन्ग, डेमोक्रेसी जो शब्द है ना वो अब मिसयूज हो रहा है। इट हैज लॉस्ट इट्स शीन। पीपल हैव टू फाइंड ए न्यू सिस्टम, पीपल हैव टू फाइंड न्यू इंस्टीट्यूशंस एंड एम्पावर देम rather than persons. That is needed internationally, otherwise the world is going towards a chaos. Very sensible words, सुनील जी। बिल्कुल मैं आपके से 100% मुत्तफिक हूँ। और डेमोक्रेसी की एक परिभाषा ये भी है, रूल बाय इंस्टीट्यूशंस होता है डेमोक्रेसी में, और इसीलिए ये इंस्टीट्यूशंस को अगर बुलंद किया जाए तो बेहतर है। पर्सनालिटी कल्ट्स का तो देखिए ऐसा है साहब, पर्सनालिटी कल्ट्स का नतीजा यही होता है। एक आपका किबला अगर कोई इंसान हो जाएगा तो फिर वो बहुत खतरनाक बात हो सकती है, फिर इंस्टीट्यूशंस मायने नहीं रखती हैं, जबकि इंस्टीट्यूशंस के जरिए ही डेमोक्रेसी को आप बुलंद कर सकते हैं। अब आए हैं गुरुकृपाल जी, जरा बात सुन लेते हैं। सत श्री अकाल गुरुकृपाल जी। हाँ जी, हाँ जी। ओ मैं कल ना 3 बजे काम शुरू करना होता है, इसलिए फिर मैं चला गया था। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, क्या कौन सा ट्रम्प का मैं अभी सुना, एक ही डॉलर सुना था। अच्छा, ट्रम्प की बात क्या तो करे क्या, जहाँ भी वो जाता है, जैसे वो सामान तो ले गया 14-15 महीने का कि हमें वेनेजुएला में 15 महीने लग जाएंगे लड़ाई के लिए, तो काम वो हो गया 15 मिनट में। तो अब सामान सारे का सारा जो जितना भी लोड किया हुआ है, जो इतना ज्यादा है, उसका उतना ही खर्चा आएगा वापस ले आने का। तो इसीलिए उसने सोचा चलो यहाँ आए हुए हैं, साथ में 1-2 कंट्री और है, इनको भी सीधा कर देते हैं। एक तो बात ये हो गई। क्या बात है, डायरेक्ट आपका कनेक्शन है लगता है ट्रम्प साहब के साथ जी। हाँ जी, बिल्कुल है। आप तो पहले भी मैंने बताया था, आप भी बताया। बिल्कुल, मुझे अभी भी याद है, आप तो बताए थे कि वो जो B-2 बॉमर है, इन बॉमर में तेल डालने के लिए जो है वो कहीं और कुछ दिनों का विराम लिया है, आपने कहा था। हाँ, तो जी, मुझे याद है, वो बिल्कुल सटीक बात की थी आपने जी। हाँ, तो दूसरी बात और है, कहाँ है रशिया का वो 406 जो बोलते थे, इंडिया बोलता था हमारे पास 400 सिस्टम है, कोई जहाज नहीं आएगा। वही सिस्टम वेनेजुएला के पास था जो रशिया से लिया था उसने। इसका मतलब था ट्रम्प सच बोल रहा था उस दिन भी, ट्रम्प मोदी को, कि मोदी भाई तेरा ये नहीं चलेगा, तेरा 400 सिस्टम नहीं चलेगा। तो वो नहीं चला। वो कैसे ऐसे बाल निकाला, जैसे आपने देखा है, कोई धक्का नहीं किया। इनके लिए बम मार के मारना बहुत आसान है, मगर किसी को उठा के ले आना बहुत मुश्किल काम था। पर फिर भी इसने कर दिखाया। यानी ये काम जिन्होंने किया है। तो तीसरी बात, ये तेल वाली बात है, वो दोबारा फिर डल गया तेल। आप ज्यादा नहीं तो महीने के अंदर अंदर दोबारा उसमें तेल डल गया है। अब इराक जब वो मानता ही नहीं है तो इसका और कोई हल नहीं होगा। तो इस बार जो तेल डला है ना, वो B-2 के साथ में कोई और भी जाएगा, वो आपको उसी दिन पता चलेगा। ये नाटो को उस दिन पता, नाटो मैं नहीं कहता कि नाटो को, यानी ग्रीनलैंड अगर वो करता ना, तो वो ग्रीनलैंड वाली बात, यानी आप उसको वैसे ही मनाकर दे दो तो अच्छी बात है। अच्छा, दे दें आप, मतलब वो ग्रीनलैंड दे दे डेनमार्क मना कर, नहीं तो तेल जो है उधर डल जाएगा, वो कह रहे हैं आप? मतलब बम उधर डल जाएगा। नहीं, ग्रीनलैंड में कुछ नहीं डलेगा। अच्छा। ग्रीनलैंड तो सिर्फ उसको नाटो की मजबूती के लिए चाहिए, यानी उसकी अपनी कोई चाल नहीं है उसमें। अच्छा, ओ नहीं, ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। मतलब नेटो के देश से जमीन छीन के नेटो को ही ताकतवर बनाने के लिए दरअसल ट्रम्प साहब ये काम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये बात मैं
मैं कह रहा हूँ, अच्छा। क्योंकि नाटो वो उसका उसको कभी भी ग्रीनलैंड के ऊपर कुछ नहीं करेगा, ये बात 100% है। उसको करने की जरूरत क्या है? वहाँ रशिया और चाइना वो उसको उसको थोड़ा जाम करना चाहता है वो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ये कोई नाटो के साथ उसका कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, अगर डेनमार्क जो ज्यादा ही आकड़ेगा तो फिर तो उसको कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, पर वो धक्के से काम नहीं करेगा। ये मैं नहीं कहता कि इसमें वो धक्का करेगा। बड़े मजबूर लग रहे हैं आपकी बातों से तो ट्रम्प साहब, मतलब वो तो कुछ करना नहीं चाहता लेकिन उनको मजबूर किया जाता है, सताया जाता है तो ही जाकर के कुछ करते हैं ट्रम्प साहब। तो यही तो अमेरिका की ट्रेंड है, क्या करें हम। जो उसने बोला था पहले दिन ही बोला था कि मैं 3 ये काम करने हैं, उन तीनों में से एक ग्रीनलैंड लेना है उसने। नहीं नहीं, ये बात अगर वो बहुत ना ले अहम सका तो पते की है। आगे हाँ। इलेक्शन और रिपब्लिकन इलेक्शन कैसे लड़ेंगे भाई? बहुत अहम बात कह रहे हैं गुरप्रयाल जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, चलो फिर मैं थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी कॉल ली। मैं 3 बजे काम शुरू करूँ हाँ तो हाँ थोड़े बिल्कुल बहुत करिए ना, डॉलर भी हमारी बनाने हैं। शुभकामनाएं हैं जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। अब हमारा शो सुनते थैंक रहिएगा ज़रूर जी, बहुत शुक्रिया। यू थैंक यू थैंक यू। मुझे एक सीरियल आता था 2000 के उस दशक में, आई थिंक 2008 या 9 की बात होगी, आई उसके बाद बंद हो गई। सोनी टीवी पे आती थी, चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी का जौहर। तो ये सीरियल आया, उसके बाद बंद हो गया। लेकिन उसमें बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी का किरदार मुकेश ऋषि जो एक्टर हैं, बॉलीवुड में विलन का रोल ज़्यादा किया है, वो निभा रहे थे। और उसमें जो है देवगिरी पर चढ़ाई करते हैं और रामदेव राय हैं वहाँ के राजा, मालिक कफूर से वो बात कर रहे होते हैं अलाउद्दीन खिलजी। वो बोलते हैं कि हमारा 2 दिन का वक्त ज़ाया हो चुका है और हम बस एक और दिन बर्दाश्त करेंगे। अगर तब तक रामदेव राय ने यह किला हमारे हवाले नहीं किया या हमारी पनाह में नहीं आया, तो इसके बाद जो हमारे हाथों होगा बाखुदा उसके लिए रामदेव राय खुद जिम्मेदार होगा। मुझे ये बात याद आ गई गुरु कृपाल जी की बात सुनते, कि मतलब अगर वो तो करना नहीं चाह रहे हैं ट्रम्प साहब कुछ, लेकिन अब मजबूर कर रहे हैं, नेटो देश भी अब कर रहे हैं। बताइए, नेटो को मजबूत करने के लिए नेटो के देश की ही ज़मीन चाहिए हथियाने की अमेरिका को। बहुत हाई लेवल बात है वैसे।